अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आप सभी ने बेहतरीन कोट्स लिख लिए होंगे और आपने अपने यार दोस्तों और अजीज़ों को दिवाली की मुबारकबाद देना शुरू भी कर दिया होगा। सॉरी, मुबारकबाद नहीं, शुभकामनाएं। अगर मैं दिवाली के साथ मुबारकबाद कहूँगी तो शायद लोग मुझे एंटी हिंदू समझेंगे और ये कहेंगे कि देखिए साहब, हमारे त्योहार को ये मुसलमान मुस्लिम रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। जब हम इनकी ईद पर ईद मुबारक कहते हैं तो फिर ये लोग हमें शुभ दिवाली क्यों नहीं कहते। खैर, आज यहाँ आपको ये सच बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज देश में यही माहौल है। कानपुर आईआईटी और लेडी श्री राम कॉलेज में दिवाली के मौके पर होने वाले जश्न का जब नाम जश्न बहार या फिर जश्न नूर रखा जाता है तो हमारे देश की मीडिया यही सवाल उठाती है और ये कहती है कि क्या कभी आपने ईद के किसी प्रोग्राम का नाम हिंदू नाम पर देखा है। और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि हमारे देश के लोग भी दिवाली के मौके पर मुसलमानों का बायकॉट कर रहे हैं। अब भोपाल में बजरंग दल के लोगों ने इस तरह के पोस्टर्स चौराहों और दीवारों पर लगा दिए हैं और वो लोग ये कह रहे हैं कि दिवाली का त्यौहार हिंदुओं का है, लिहाजा इस त्यौहार पर जो भी खरीदारी हो वो हिंदुओं से ही हो। और तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस दिवाली को ऐतिहासिक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रामलला पहली बार अपने आलीशान और शानदार और भव्य मंदिर में 500 साल के इंतज़ार के बाद पधारे हैं, लिहाजा ये दिवाली खास है और ऐतिहासिक है। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं जबकि वो ये जानते हैं कि जिस मंदिर की वो बात कर रहे हैं जहां पहले मस्जिद थी और ये मस्जिद पूरे 500 साल की थी, बावजूद इसके वो फ़ख्र के साथ ये कह रहे हैं कि इस बार अयोध्या की दिवाली ख़ास है और ऐतिहासिक भी है। आज देश की तमाम न्यूज़ एजेंसियां मंदिरों के बाहर अपने कैमरे लेकर खड़ी हैं और मंदिरों में आने वाले लोगों और मंदिरों की सजावट का एक एक पल दिखा रही हैं। और तो इस बात का भी मीडिया बहस कर रही है कि दिवाली के पटाखों से प्रदूषण फैलता है। ये बात जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि हिंदुओं के त्योहारों पर फोड़े जाने वाले पटाखों पर रोक लगाई जा सके, जबकि हकीकत यह है कि प्रदूषण दिवाली के पटाखों से नहीं बल्कि गाड़ियों के धुएं से ज़्यादा फैलता है। दिवाली के पटाखों का पोल्यूशन तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही होता है, लेकिन गाड़ियों का पोल्यूशन तो साल भर रहता है। इसीलिए आज मेरी सभी मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने जानने वाले किसी हिंदू को दिवाली विश करना चाहते हैं या मैसेज या फिर फ़ोन पर दिवाली मुबारक की जगह शुभ दिवाली कहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि दिवाली मुबारक कहने पर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दें और पुलिस आकर आपको थाने में बंद कर दे, क्योंकि अगर उसने ये कह दिया दिवाली मुबारक कहने से उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो फिर पुलिस इसी बिना पर आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। खैर, मीडिया और हमारे देश की मेजॉरिटी को शुभ और मुबारक की तो परवाह है, लेकिन राजस्थान की इन महिलाओं की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये महिलाएं ना तो मीडिया के लिए खबर हैं और ना ही कभी इन महिलाओं के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री। इन्हें देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनका मन विचलित हो गया। जैसे कल उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों के लिए कहा था, लेकिन आज आपको इन महिलाओं की कहानी जाननी चाहिए, क्योंकि इन महिलाओं को पेंशन से महरूम कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पिछले 1 साल में 13 लाख पेंशनधारी लोगों को पेंशन वाली स्कीम से बाहर कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ पेंशनधारी तो ऐसे हैं जिन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है जबकि वो जिंदा हैं। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर ये कहते हैं, जब पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 70 साल से ऊपर लोगों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती तो उनका दिल तड़प उठता है और उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वो राजस्थान के उन 13 लाख लोगों को नहीं देखते जिन्हें पेंशन ही नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जी, ये लोग भी तो बुजुर्ग हैं, इन्हें भी तो पेंशन की ज़रूरत है और राजस्थान में तो आप ही की डबल इंजन सरकार है, फिर इन्हें देखकर आपका मन विचलित क्यों नहीं होता। कल नोएडा की पुलिस ने गुफरान नाम के एक 20 साल के लड़के को गिरफ्तार किया था और आज मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कंट्रोल रूम में फिर से एक धमकी भरा मैसेज आया है
जिसमें धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है और ये कहा है कि अगर उन्हें ये पैसा नहीं मिला तो फिर वो सलमान खान को जान से मार देगा। फिलहाल पुलिस इस धमकी देने वाले को ढूंढ रही है, लेकिन आजकल ये एक नया फैशन बन चुका है। पिछले करीब एक हफ्ते में ऐसे 60 से ज़्यादा कॉल और मैसेज आए हैं जब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान और दूसरे सेलिब्रिटीज़ को धमकी भरे फ़ोन और मैसेज आए हैं और धमकी पाने वालों में अभिनव अरोड़ा भी शामिल है। अभिनव अरोड़ा को आप जानते ही होंगे, वही अभिनव अरोड़ा जो ये कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें भी धमकी भरे मैसेज आए हैं। खैर, अभिनव अरोड़ा से याद आया कि 10 साल का ये लड़का आज इसीलिए वायरल नहीं हो रहा है, इसे धमकी मिली है, बल्कि इसलिए वो वायरल हो रहा है क्योंकि खुद को कृष्ण भक्त कहने वाला ये लड़का कृष्ण से जुड़े ही सवाल नहीं दे पाया। लोग ये कह रहे हैं कि अभिनव अरोड़ा असल में फर्जी है और इसीलिए जब एबीपी न्यूज़ के एंकर ने उससे कृष्ण से जुड़े बेसिक सवाल पूछे तो उसके पसीने छूट गए। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त हैं। 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। और इस वीडियो के आखिर में आपको अफगानिस्तान की एक खबर और बताना चाहती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में जब अफगानिस्तान की खबरें बताई जाती हैं तो कैसे उन खबरों में इस्लामोफोबिया दिखता है। दरअसल कल तालिबान के एक मंत्री खालिद हनाफी ने एक फैसला लिया और ये कहा कि अगर 2 मुस्लिम औरतें एक साथ एक जगह नमाज पढ़ रही हैं और उनमें से कोई औरत ज़ोर से नमाज पढ़ रही है तो उसकी आवाज़ दूसरी नमाज पढ़ने वाली औरत के कानों में जा रही है तो ये हराम है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर उन्होंने बैन लगा दिया। लेकिन हमारे देश में इस खबर को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे तालिबान ने मुस्लिम औरतों को दूसरी औरतों की आवाज़ सुनने पर बैन लगा दिया है। आप टाइम्स ऑफ अलजेब्रा नाम के इस ट्विटर हैंडल की पोस्ट देखिए। इस पोस्ट की हेडलाइन में आपको पढ़कर बताती हूँ। तालिबान बैन्स मुस्लिम वुमेन फ्रॉम हेयरिंग अदर वुमेन्स वॉइस, तालिबान एंड्स वुमेन राइट्स, एंटायर वर्ल्ड इज शॉक। और हैरानी की बात तो यह है कि इसी ट्विटर हैंडल से ये भी बताया गया है कि तालिबान ने उन औरतों की आवाज़ को हराम बताया है जो दूसरों औरतों की मौजूदगी में तेज़ आवाज़ में नमाज पढ़ती हैं। बावजूद इसके इस खबर को ऐसे पेश किया गया मानो तालिबान ने औरतों को एक दूसरे से बात करने पर, एक दूसरे की आवाज़ सुनने पर बैन लगा दिया हो।